नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम चल रहे हैं दरभंगा बाईपास हॉल्ट जो बनाया गया है उसके रास्ते को दिखाते हैं। NH-27 जो है हमने छोड़ दिया है और उसके ठीक बगल से ये कंक्रीट का रोड है जो अप्रोच रोड है बाईपास हॉल्ट का, और यहीं से आवाजाही होगी लोगों की। अगर पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज होता है बाईपास पर, जो कि मांग उठ रही है लगातार कि जो भी पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो सकरी और झंझारपुर की दिशा से आ रही हैं तो उनको अब इधर से निकाला जाए, और ये उद्देश्य भी था मालगाड़ी के साथ साथ। तो ये अंडरपास, ये जो ट्रेन यहाँ से निकलती है NH-27 से नीचे से, तो ये तस्वीर अब देखिए साफ़ सफाई यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और ये उद्घाटन होना है कल, प्रधानमंत्री मोदी के जो उद्घाटन करेंगे उसकी लिस्ट में ये शामिल है दरभंगा बाईपास। अंधेरा होता जा रहा है, लाइट कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको तस्वीर दिखाने की। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है दरभंगा बाईपास, और ये देखिए ये दरभंगा बाईपास जो शाम के वक्त अंधेरे में जब लाइट जलती है, ये देखिए बाइक की जब लाइट जली तो कलर बदल गया। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्शन इसके ऊपर है। और ये बोर्ड भी नए डिज़ाइन का, जो आमतौर से हमने गोरखपुर की तरफ देखा हमने, वैसा ही बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए लाइट पे कलर बदल जा रहा है। तो आगे चलते हैं और आपको और तस्वीर दिखाते हैं डिटेल से कि इस समय दरभंगा बाईपास की स्थिति क्या है। तो चलिए हमारे साथ और बने रहिए। तो इस सफ़र को हम शुरुआत कर रहे हैं NH की तरफ से। स्टेशन पर हम बाईपास हॉल्ट जो सो कॉल्ड है, हालांकि इसको अगर देखा जाए, आपको यहाँ से दिखा देते हैं। ये देखिए, इसको बढ़ाया जा सकता था, बड़ा किया जा सकता था, लेकिन फ़िलहाल इसकी बाउंड्री इतनी ही की गई है। और ये देखिए इतनी जगह जो है, पता नहीं ये रेलवे की ज़मीन आगे है या नहीं है, लेकिन चाहे तो एक्वायर किया जा सकता है। तो ये एक्सपेंशन के लिए जगह है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल प्लेटफॉर्म के लिए इन्होंने इतनी ही जगह रखी है, लेकिन मुद्दा प्लेटफॉर्म की जगह नहीं है। मुद्दा है कि इधर जो इस तरफ जो रेलवे लाइन बनाई गई है वो सिर्फ 2 ही बनाई गई है, जबकि यहाँ पर दो लाइन की ज़रूरत और थी। एक या 2 लाइन और बढ़ाई जा सकती थी, क्योंकि स्पेस ठीक ठाक है आगे भी। ये आगे आप देख रहे हैं ये सोसाइटी है, और इस तरफ आप देख लीजिए ये जो है वो NH-27 है। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये स्पेस का इस्तेमाल नहीं हो पाया, यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया आपको। और ये देखिए साफ़ सफाई चल रही है दोनों साइड, और इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर उद्घाटन। और ये बाईपास हॉल्ट पे एक ट्रेन आ रही है, यानी कि ये उस तरफ जो दरभंगा की तरफ जाने वाली ट्रेन है वो जा रही है। देखिए ये ट्रेन निकल गई, मेमू ट्रेन है। और ये जो ट्रेन हम दिखा रहे थे कि साफ़ सफाई यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए, इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ उद्घाटन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कुछ चहलकदमी नज़र आ रही है। लेकिन जो असल मुद्दा हम दिखाना चाहते थे वो ये कि इस लाइन को डबल लाइन किया जा सकता था, इस लाइन में और जोड़ा जा सकता था और एक्सपेंड किया जा सकता था। या फिर ये जो हॉल्ट बनाया गया है ये भविष्य का स्टेशन है, जैसे न्यू बरौनी है, न्यू दरभंगा हो सकता था, लेकिन उसको अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, जब किया जा सकता था। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, और इसको मांग उठती रही कि इसको जंक्शन का स्वरूप दिया जाए, क्योंकि इससे बाईपास हॉल्ट बना करके इसका उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा। तो हमारे साथ जो साथी हैं जो सोशल मीडिया पर हमारे साथ एक्टिव रहे, उदय जी हैं। उदय जी, क्या कहेंगे? ये तो हॉल्ट बना दिया गया है, उम्मीद तो थी कि जंक्शन बनता है या कुछ न्यू बरौनी टाइप का न्यू दरभंगा बन जाता। जब इसका अनाउंसमेंट हुआ कि एक बाईपास लाइन बनाया जाएगा ककरघट्टी से सीसो तक, और एक वो जो पूर्वोत्तर का जो मार्ग है ये शॉर्ट रूट होगा दिल्ली के लिए, तो हमें लगा कि इसमें फुल फ्लेज्ड 2-3 प्लेटफॉर्म के साथ एक अच्छे स्टेशन का निर्माण होगा। यहाँ से ट्रेन खुलेगी, गुजरेगी, रुकेगी। पर हमें आज देखने को मिल रहा है कि दरभंगा बाईपास को हॉल्ट बना दिया गया है। आप उधर जरा देखिए, हाँ वो देखिए, हॉल्ट बना दिया गया है। और यहाँ पर एक ही लाइन दिया गया। आपने आवाज़ भी उठाई थी कि 2 लाइन का आपने इनफैक्ट आपने स्कैम बताया था इसके जी पीछे। जी, वो क्या है मामला? देखिए, जब रेलवे का जो पिंक बुक आता है
उसमें दिखाया गया कि ककरघट्टी से सीसो तक जी। दरभंगा जंक्शन को छोड़कर 2 डबल ट्रैक बिछाना है, डबलिंग करनी है। ठीक तो है, इसमें आप दिखाइए कहाँ पे होना था यहाँ पे? और इसका मतलब डबल मैं होना बताता था। हूँ आपको। नहीं, ये एक सिंगल है, ये एक सिंगल लाइन इसके है बगल में एक और होती और है। बगल वाली जो लाइन है अभी जो हम लोग देख रहे हैं, हाँ, ये वो दरभंगा से आती है, जो सीतामढ़ी जाती है वो पहले से ही मौजूद है। हाँ, वो मौजूद है। ठीक है, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं सामने कि बाईपास के लिए एक ही लाइन बिछाई गई है, जबकि 2 लाइन होनी चाहिए। जबकि रेल बजट में घोषित था डबल लाइन की जाएगी, बनाई जाएगी। अच्छा, घोषित था 2 लाइन का, लेकिन बनाया 1 लाइन। जी बिल्कुल। तो ये मतलब तो फंडिंग तो उनको हुई होगी, इसकी निगरानी भी हुई होगी, तो इन पे कटौती क्यों कर दी गई इस चीज़ों में? अब ये तो देखिए, क्योंकि आला अधिकारियों को तो पता होगा, जब आप बजट पास कर रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, डबल लाइन के लिए दे रहे हैं, बना रहे हैं सिंगल, तो ये कोई छोटा मोटा स्कैम तो है नहीं, बहुत बड़ा स्कैम है। जी जी। अब देखिए, ये तो उनके स्तर से जो हुआ है वो तो उनके स्तर से हुआ है, हम जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि लेकिन संभावना तो थी कि मतलब बिल्कुल हमें ये देखकर तो बहुत ही बुरा लगा कि एक ही लाइन बिछाई गई एक ही लाइन बिछाई गई है। और यहाँ पर चूंकि डबल लाइन हो सकता है, ये ओवरब्रिज जो है या फिर ये जो हाईवे इस वजह से नहीं बनाई गई हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, वो देखिए वहाँ पे जो एक पार्टीशन है ओवर ब्रिज के नीचे, उस तरफ से 1 या 2 लाइन बिछाई जा सकती, एक तो बिल्कुल बिछाई जा सकती है जी। पर अब संशय इस बात का है कि दरभंगा से लेकर नरकटियागंज तक डबलिंग करनी है, और ये भविष्य में तो हो करना ही पड़ेगा, करनी है। ये तो बाईपास की लाइन हो गई जी। ये दरभंगा लाइन जंक्शन वाली लाइन से इंटरलॉक नहीं किया गया है इसको। हाँ, ये कनेक्टेड नहीं, ये कनेक्टेड नहीं है। हाँ। ये एक अलग लाइन है, तो इसको दोहरीकरण करना है, तो एक प्लेटफॉर्म तो उधर भविष्य में बनना है, तो अब एक्सपेंशन कहाँ होगा? तो जमीन आपको लिहाज से आपका है, वो उस तरफ जो जमीन आप देख रहे हैं, एक लाइन तो बिछाई जा सकती है जी, और एक प्लेटफॉर्म भी छोटा सा बनाया जा सकता है। अच्छा, ये जो सर्कुलेटिंग एरिया है, जिसके पीछे जो जमीन है जी, वो भी रेलवे की है या किसी और की हो सकती है? ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो जिस तरह से बाउंड्री दी गई है, सर्कुलेटिंग एरिया जिस तरह से बनाया गया है, उसमें उससे यही लगता है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो वो आगे एक्वायर तो किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर रेलवे चाहे, अगर हमारी डिवीज़न पूर्व मध्य रेलवे चाहे तो यहाँ पे एक्विजिशन आसान है, की जा सकती है। ट्रेन आ रही है, जो नया ट्रैक है दरभंगा बाईपास पर, ये जो ट्रेन है, हो सकता है ये आ रही है सकरी की दिशा से, और ये काकरघट्टी जो दरभंगा बाईपास है, ये लाइन, उसी लाइन पर ये ट्रेन नज़र आ रही है। ये प्रथम बार ऐसा लग रहा है कि ये ट्रायल रन हो सकता है। इस पूरे ट्रैक को कल जैसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ट्रैक का यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए या फिर ट्रायल हो सकता है। वैसे देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है। ये ट्रेन आ रही है, और ये ट्रेन आपको बता दें कि मालगाड़ी है। ये ट्रेन मालगाड़ी है, और रेलवे ने पहले प्रायोरिटी मालगाड़ी को ही दिया है इसको बनाने में। शाम का समय हो रहा है और मालगाड़ी निकलती हुई दिखाई दे रही है नए ट्रैक पर। ये नया ट्रैक है, ट्रायल रन भी हो सकता है, और ये सकरी की दिशा से काकरघट्टी की तरफ से आ रही है। अब ये जयनगर की तरफ से आ रही है या झंझारपुर की तरफ से आ रही है, ये मालगाड़ी है, फ़िलहाल तो कहना मुश्किल है। लेकिन रेलवे ने जिस मकसद से इस लाइन को बनाया, उसका ये फ़ायदा उन्होंने शुरू कर दिया है, और ये ट्रेन अब ये रक्सौल सीतामढ़ी की तरफ रवाना हो रही है, और ये रेक खाली जा रहा है। तो संभावना ये है कि इसमें सामान इससे अनलोड कर दिया गया होगा, और ये रैक खाली जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और के साथ हाजिर होंगे। आप देखिए दरभंगा रॉक। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय।